हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम तो सरकार के आंख नाक कान हैं, और कान और आंख में तकलीफ हो तो कोई शरीर ठीक नहीं रहती है, और अगर आप ठीक कर देंगे तो हम भी ठीक करेंगे, नहीं तो हम उल्टा करना भी जानते हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार इसलिए आसमान से याद कर रहा हूं कि उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े सब काम किए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, एक फैसला नौजवानों के पक्ष में करिए, पुरानी पेंशन बहाल कर। ये जो लोग बैठे हैं ये इजराइल से नहीं आए, ये सब यहीं के हैं, सब यहीं से हैं। अब तो सरकार इजराइल भेज रही है। मुझे कल खबर पढ़ने को मिला कि केंद्र सरकार इजराइल में रोजगार मिल रहा तो यहां के बेरोजगारों को इजराइल भेज रहा है। शायद मेरे जैसे समझदार लोगों के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती और कुछ हो नहीं सकती। नहीं, यहां के बेरोजगारों को इजराइल किस बात के लिए भेज रहे हैं? रोजगार वहां मिल रहा है। आप कल्पना करो, आप अपने बच्चे को पढ़ा न पाओ, पड़ोसी के यहाँ जा करो फीसें भरेंगे, आपकी लानत है आपकी मर्दांगनी पर कि आपका बच्चा पड़ोसी पढ़ाए। इस शर्म की बात है। इसीलिए मैं चाहता हूं आने वाले समय में इनको सेवानिवृत्ति के बाद कहीं किसी इजराइल ना जाना पड़े। नहीं कोई सरकार कोई देश कहे कोई हम वृद्धा पेंशन देंगे तो कहीं इनको टांग ले जाओ। तो ये पता लगा सब ये लोग और पता नहीं कहां घूमे, कोई नहीं रखना चाहे। तो मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री से कि आप पुरानी पेंशन पे डिसीजन ले लीजिए। मैं खुली बात खुले चैलेंज कर रहा हूं, आप डिसीजन लीजिए, पुरानी पेंशन बहाल करिए। हम भी आपके हैं, हम भी आपके साथ हैं। साथ तो सन्नाटा आ गया, इसका मतलब पब्लिक सब जानती है। जैसे साहब बोला सन्नाटा आ गया। चलिए फिर भी अपनी बात पर मैं आता हूं। मंच पर तमाम बड़े बड़े यूनियनों के, ट्रेड यूनियनों के तमाम सम्मानित और एक लंबा संघर्ष का अनुभव रखने वाले लोग बैठे हैं। हम मंच के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक किताब मुझे मिली जिसकी मुझे खोज थी और वो खोज बनारस में पूरी हो गई। बीके सिंह जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ढूंढ रहा था किताब कब मिल जाए, अब बहुत अच्छा लगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस किताब की बदौलत इस आंदोलन को मैं 10 गुना और ले जाऊंगा आगे। तो मैं ढूंढ रहा था भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के 100 वर्ष, मैं चाह रहा था कुछ चीजें और मिले और आज आपने पूरा कर दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक और साथी ने हमारे दिल्ली के रामलीला मैदान में हमसे किसी पत्रकार ने पूछा वहां तो अयोध्या में होने वाला, आप इधर क्यों आ रहे हैं? हम कहे वहां जाने की तैयारी के लिए इधर आए हैं, क्योंकि जब माल पानी रहेगा तभी प्रसाद माना चलेगा। जब माल पानी नहीं रहेगा, अच्छा कल्पना करो अपने गांव में चेक करो, जिनके पास पैसा है वो चारों धाम जा रहा है और जिनके पैसा नहीं है उसका चारों धाम है। सही है नहीं सही है? तो ये जितने भी लोग बैठे हैं इनको माल पानी मतलब ओपीएस, ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे। कोई मुक्ता नहीं। सही है नहीं सही? तो मेरा निवेदन है इस विषय की गंभीरता को समझना है। हमारी जो जिम्मेदारी है मैं उसकी भी थोड़ी बात करूंगा। आपको 3 पॉइंट में मैं बात करूंगा। 15-20 मिनट चलेगा? घंटे 2 घंटे भी चलेगा, ज्यादा नहीं लेंगे समय। मौसम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, धूप भी आ रही। 15-20 3 पॉइंट आपसे बात करना। सरकार क्या है, उसका क्या काम है? विपक्ष क्या है, उसका क्या काम है? दोनों नाराज हो जाए तो हमारा क्या काम है? इसीलिए कोई नेता हमको नहीं पसंद करता। जैसे कि सांसद जी आए तो हमने कह दिया, हमने सरकार अगर तानाशाह है तो विपक्ष नकारा भी है। बिल्कुल है। उसको बात तुम लोग भूलने में लगी होगी, लग जाए हमको कौन कांग्रेस में पढ़ लेना है तो प्रोफेसर साहब तो नहीं लगा, लग जाए उनको जो लगाना हो लगे। सच है नहीं है? अगर इस देश में घोर तानाशाही चल रही है, इसी देश में
गतिविधियों की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? क्रिकेट के मैदान पे कप्तान की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है जब उसका खिलाड़ी एक के बाद एक आउट हो तो कप्तान को रणनीति बनानी पड़ती है। खिलाड़ी अगर पीट रहा है, शतक मार रहा है तो कप्तान की जरूरत नहीं है। अगर लोकतंत्र में सत्ता विपक्ष अपना काम करे तो बुद्धिजीवियों का कोई काम नहीं बचता, और दोनों काम करना बंद कर दें तो हमारी जरूरत सबसे ज्यादा इस देश को है। अपनी भूमिका के लिए तैयार है? तैयार है। बताऊंगा भी आपकी भूमिका। और अभी सांसद जी ने कहा था कि आप मांगो नहीं, छीनो, और हम सब ने कई बार छीना है। एक राज्य में था पेंशन, पश्चिम बंगाल में, 5 राज्यों में हमने छीनी है। ये हमारी ताकत है। बहुत सारी बातें इसी 3 ध्रुव में हम करेंगे। चुनाव 5 राज्यों के परिणाम आए, पांडे जी, मनोज पांडे सर। हाँ सर। 5 राज्यों के परिणाम आए। लोगों ने कहा क्या होगा अध्यक्ष जी? हमने कहा जो पार्टी हारी है, जो नेता हारा, वो विचार करे। हमारा मुद्दा जीता है, हमारा मुद्दा जीता है। 230 सीटों में मध्य प्रदेश में 199 सीटों पर ओपीएस जीती है। राजस्थान में 199 सीटों पर 174 सीटों पर ओपीएस जीती है। हम जीते हैं, पार्टी और नेता हारे, वो अपना जाने। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। आप हार नहीं हो, ये दिमाग सटा देना। कुछ लोग आप कहेंगे अरे कुछ नहीं हो सकता, तो जब ये कहेंगे कुछ नहीं हो, 21 पर साफ साफ लिखा है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये धारा 21 में हमारी पेंशन की बात वो शिल्पकार लिख के गया था, हमने माना भी नहीं था, हमने माना भी नहीं था। इस संविधान में लिखा है हमारी बात। 301 में जाइएगा, उसमें पेंशन का डिफाइन किया गया है कि पेंशन कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये हमारे लिए आया। और कहा गया सरकारें नहीं हटा सकती, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इसमें जो कहा गया उसको हटा दिया गया। और आपको जानकारी है बताओ, इस संविधान में नेताओं की पेंशन कहीं नहीं है। हमने पूरा पढ़ा है कि एक आध लाइन तो, आधा सब तो, एक आध सब तो आ जाता, एक लाइन नहीं लिखा है कि नेताओं की पेंशन मिले। और किसको मिल रही है? आप बोल नहीं रहे, क्या मामला? खाना नहीं खा के आया क्या? देखिए ये राजनेताओं का मंच नहीं है कि मन की बात कहते जाओ, सुनो किसी की ना। मैं चाहता हूं आप अपनी तरफ से भी आवाज लगाए करिए। किसको मिल रही है? लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक पूर्व सांसद जी आए, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। इस आंदोलन की ताकत में देख रहा हूं। जब मैं शुरू में नेताओं का सवाल उठाता था तो नेता हमसे लड़ता था, आज नेता कह रहा है नेता को पेंशन क्यों मिल रही है? ये कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी जीत है कि जो पा रहा है इस जन आंदोलन के आगे तो कह रहा है ये गलत है। आज कहते गया, कहते आदरणीय पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी ने कि नेताओं की पेंशन क्यों, ये जानते हैं क्यों है? ये आपकी जो जन ताकत है, किसी की ताकत की बदौलत उनको बोलना पड़ा जो बोलना नहीं चाहते हैं, जो बोलना नहीं चाहते हैं, ये उसकी बदौलत बोल रहे हैं।